मानसून सीजन में क्या आपके जेट प्लांट की ग्रोथ रुक गई है? उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ब्रांचें लैगी सी हो रही हैं और पौधे की जड़ें तथा पौधे का तना गलने लगा है। जो पत्तियां निकल रही हैं वो काफ़ी छोटी और उनमें चमक नहीं है। पौधे का तना भी आपका मोटा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको अपने पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी होगी, पत्तियों में चमक लाने के लिए और पौधे के तने को मजबूत करने के लिए किन फर्टिलाइजर्स को आपको अपने पौधे पर डालना होगा, आज के वीडियो में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। जेट प्लांट छोटी हरी मांसल पत्तियों वाला पौधा है जिसे कि क्रासुला का पौधा भी कहते हैं और ये पौधा एक सकुलेंट पौधा है और इस पौधे का बोटेनिकल नेम क्रासुला ओवाटा है। ये पौधा ना तो आउटडोर है और ना इंडोर है। इस पौधे को 3 से 4 घंटे की धूप की काफ़ी ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा धूप पा जाने पर इसके पौधे की पत्तियों के किनारे लाल रंग के होने लगते हैं, जो कि गर्मियों के समय अक्सर आपने अपने पौधों में देखा होगा अगर पौधे आपके धूप में रहते हैं। इसके अलावा इस पौधे को लगाना काफ़ी आसान होता है पत्तियों से, और ये कटिंग के द्वारा दोनों से ही काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। साथ ही साथ ये एयर प्यूरीफायर का भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इस पौधे की बहुत कम देखभाल करनी पड़ती है और ये पौधा हमारे बगीचे से कभी एक बार लगाने के बाद नहीं जाता है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके की मिट्टी में अगर हम अपने जेट प्लांट को लगाते हैं तो हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स, इस पौधे को जब भी आप लगाएं तो साधारण मिट्टी में ना लगाएं, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है और जितने भी हमारे सकुलेंट प्लांट होते हैं उनको बालू वाली मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। तो इसके लिए आप 50% गार्डन की सॉइल ले लें और उसमें आप 25% रिवर सैंड यानी कि बालू को मिला लें और 25% आप उसमें गोबर की अच्छी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को मिला लें और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर गमले में जिसमें भी आप पौधा लगा रहे हैं उसमें भर के अपने पौधे को आप लगा दें। जेट प्लांट के लिए अगर धूप की बात करें तो फ्रेंड्स, इस पौधे को कम से कम 3 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है। लेकिन जब गर्मी की तेज़ धूप होती है तब इसकी पत्तियां उस गर्मी से झुलसने लगती हैं। इसलिए जेट प्लांट को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह और शाम की कुछ घंटों की धूप इस पौधे को मिलती रहे। इसके बाद जेट प्लांट को पानी कब और किस तरीके से देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जेट प्लांट के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पौधे को आप पानी तभी दें जब इस पौधे की गमले की मिट्टी सूखी हुई हो। और इस पौधे को पानी किस तरीके से दें तो उसके लिए पौधे के पर कभी ऊपर से पानी मत दें, क्योंकि इसकी पत्तियों के गलने का चांस बढ़ जाता है। तो जब भी आप पानी दें तो गमले में किनारे से पानी दें। अब बात करते हैं कि कभी कभी जेट प्लांट के पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे अचानक से क्यों गिरने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह होती है कि इस पौधे के पास फर्टिलाइज़र की कमी हो और दूसरी वजह इसकी होती है कि आपने अपने पौधे को ज़्यादा पानी दे दिया है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगी हैं, क्योंकि इस पौधे की पत्तियों में अपने आप ही पहले से ही वाटर प्रेजेंट होता है। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में फर्टिलाइज़र की बात करते हैं और इस फर्टिलाइज़र को देने से बरसात के सीज़न में आपका जेट प्लांट काफ़ी हरा भरा रहेगा। उसकी जड़ें जो हैं वो गलेंगी नहीं, साथ ही इसका तना भी काफ़ी मोटा होगा। तो आइए देखते हैं कि ये फर्टिलाइज़र कौन सी है और किस तरीके से हमें बनाकर पौधे को देना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए एक एलोवेरा की मीडियम साइज की पत्ती को ले लेते हैं। इस पत्ती को छीलना और काटना नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद 1 लीटर साफ पानी लेना है और उस पानी में इन टुकड़ों को 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है। इसके अलावा जितने भी हरी पत्तियों वाले पौधे होते हैं उन सभी पौधों को नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का मेन काम होता है पौधे को हरा भरा रखना, इसके अलावा पत्तियों में चमक को लाना। तो यहाँ पर जो हम दूसरी फर्टिलाइज़र इसके लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो वो चाय की पत्ती को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की परसेंटेज काफ़ी होती है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप आधा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें और लेने के बाद में एलोवेरा वाले पानी में इसको भी डालकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें।
चाय की पत्ती में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन 4% होती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस 0.24% और पोटेशियम इसमें होता है 0.25%। इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी NPK फर्टिलाइज़र का चाय की पत्ती पौधे पर काम करती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों चीज़ों की परसेंटेज कम है, तो चूँकि हमारा पौधा पत्ती वाला है और हमें सिर्फ नाइट्रोजन की ज़रूरत है, इसलिए चाय की पत्ती जेट प्लांट पे अपना बहुत अच्छा असर छोड़ेगी। इसके अलावा चाय की पत्ती में एक टेनिन नामक एसिड पाया जाता है, जिसका कि इस्तेमाल पौधों को बीमार होने से और कमज़ोर होने से बचाने के लिए किया जाता है। 3 से 4 घंटे रखने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से छान लें और छानने के बाद में जो नीचे का पानी निकलता है, यही हमारा पौधे पर देने के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में तैयार है। तो अब इसको देना किस तरीके से है, तो फ्रेंड्स, हफ्ते में इसको एक बार अगर आप अपने जेट प्लांट के पौधे पर देते हैं तो आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ रहेगा, साथ में पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी होएंगी और जो पत्तियां नई निकलेंगी वो पत्तियां भी काफ़ी बड़ी होकर निकलेंगी। तो इसको देने के लिए आप गमले की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद में इस पानी को आप जेट प्लांट की मिट्टी में डाल दें। चाहे तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आप या तो सुबह सूरज निकलने से 2-3 घंटे पहले करें या फिर आप शाम को सूरज डूबने के 2 घंटे बाद करें। इस तरीके से दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र का अगर आप बरसात के अलावा अपने जेट प्लांट के पौधे पर साल में कभी भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका जेट प्लांट का पौधा काफ़ी हरा भरा रहेगा, ग्रोथ अच्छी होती रहेगी उसमें, और जो नई पत्तियां निकलेंगी वो काफ़ी बड़ी और चमकदार होकर निकलेंगी। अब लास्ट में बात करते हैं कि जेट प्लांट के ट्रंक को मोटा कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके ट्रंक को मोटा करने के लिए आप समय समय पर अपने जेट प्लांट के पौधे की प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि ब्रांचों की जो एनर्जी एक्स्ट्रा है वो आपके पौधे के ट्रंक में कलेक्ट होती रहे और ट्रंक उसका मोटा होता जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।